DT डबल ए, इसमें ध्यान ये रखना है कि जिस इनकम को दोनों कंट्री में टैक्स किया जा रहा है, जिस पे दोनों कंट्री फॉरेन कंट्री में टैक्स हुआ है, तभी इंडिया में उसका क्रेडिट मिलेगा। मतलब इंडिया में पहले टैक्स अप्लाई करते हैं। जैसे एग्रीकल्चर इनकम अगर फॉरेन में एग्जेम्प्ट है तो वहाँ पे ही नहीं हुआ टैक्स, तो यहाँ पे उसका रिबेट नहीं मिलेगा। जब फॉरेन में एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स दिया जाएगा तो यहाँ भी उसको टैक्स करके उसके बाद रिबेट कैलकुलेट किया जाएगा। दूसरा, जैसे कि उसका सेम एग्जांपल है पार्टनरशिप फर्म का इनकम, शेयर ऑफ प्रॉफिट। इंडिया में तो फर्म उस पर टैक्स देता है, जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपने प्रॉफिट पे टैक्स देता है, फिर वो प्रॉफिट जाता है पार्टनर के पास। तो तब फिर इन पार्टनर के हाथ में वो एग्जेम्प्ट होता है क्योंकि फर्म टैक्स दे चुका है। लेकिन अगर फॉरेन कंट्री में पार्टनरशिप फर्म है तो शेयर ऑफ प्रॉफिट जो वो मिला तो उसमें इंडिया पे तो टैक्स नहीं मिला, इंडिया का गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला, तो यहाँ पे उसको टैक्सेबल, उसको फिर जब इंक्लूजन का बात हो रहा है यहाँ पे तो उसको इंक्लूड करेंगे टैक्स करने में। डायरेक्ट जब पीजीबीपी का सम्स कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे डायरेक्ट नील नहीं लिखेंगे, वहाँ पे ऐड करेंगे। और बात रहा कि टैक्सेबल, तो ये इस पर टैक्स पे हुआ था, इसीलिए यहाँ पे इसको वो करेंगे, क्या कहता है, रिबेट कैलकुलेट करेंगे। लेकिन इंक्लूड करना था कि नहीं, जैसे प्रॉफिट में ही इंक्लूड नहीं करते इंडियन होता तो, लेकिन बाहर का तो प्रॉफिट में इंक्लूड करेंगे, फिर इस पर रिबेट भी देंगे। इंडिया का जो टैक्स रेट निकलता है वो, जिससे इंडिया का टोटल टैक्स निकला, टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल में से माइनस डिडक्शन, टोटल इनकम जो आया, टोटल इनकम पे टैक्स जो कैलकुलेट किए, सरचार्ज से सारा लेके सरचार्ज सब इंक्लूड होके यहाँ आ गया टैक्स, डिवाइड बाय एनटीआई। एनटीआई कौन, जिस पर डिडक्शन मिल चुका था और जिस पर टैक्स कैलकुलेट हुआ वही वाला एनटीआई। ये इंडिया का इफेक्टिव टैक्स रेट निकलेगा। और जो फॉरेन का जो टैक्स रेट कैलकुलेट होता है वो उस पर कैलकुलेट होता है जिसपे एक्चुअली वहाँ पे टैक्स पेमेंट हुआ। जैसे एग्रीकल्चर इनकम एक पार्ट है उसका टोटल इनकम फॉरेन का, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम वहाँ पे एग्जेम्प्ट है। एग्रीकल्चर एग्जांपल छोड़ रहा, अभी उस कंट्री में जैसे लॉस था तो उस कंट्री लॉस को अलाउ नहीं किया, तो यानी ग्रॉस अमाउंट पे टैक्स किया। तो हम भी जब टैक्स निकालेंगे उस कंट्री का, तो उस कंट्री का प्रॉफिट में से लॉस को माइनस नहीं करेंगे, ग्रॉस पे निकालेंगे वो टैक्स किस पे किया है। तो सेम जाता है, अगर एग्रीकल्चर इनकम अगर वहाँ पे टैक्स किया तो उसको इंक्लूड करेंगे। अगर एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट है तो रेट कैलकुलेट करने के लिए फॉरेन का टाइम उस एग्रीकल्चर इनकम को टोटल इनकम में उसका फॉरेन इनकम का इंक्लूड नहीं करेंगे, सिर्फ फॉरेन कंट्री का रेट टैक्स कैलकुलेट करते समय। लेकिन वहाँ पे जैसे लॉस अलाउड नहीं था, तो लेकिन हम यहाँ लॉस अलाउ करेंगे, तो जब हम यहाँ लॉस अलाउ कर रहे हैं तो फॉरेन का जो रेट निकल गया उसको वहाँ पे फिर लेस कर देंगे, जो एनटीआई में आया उसी पे रिबेट मिलेगा। ये मेन पॉइंट याद रखने का था। अब डुअल टैक्सेशन में आता है, एक आता है ज्यूरिडिक्शनल टैक्स, ज्यूरिडिक्शन की वजह से, और दूसरा आता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। इकोनॉमिक में जैसे डिविडेंड कंपनी दिया तो कंपनी भी टैक्स भर रहा, फिर शेयर होल्डर के हाथ में वापस टैक्स हो गया। दूसरा होता है ज्यूरिडिक्शनल, जैसे रेसिडेंस रूल्स पे और सोर्स रूल दोनों के वजह से टैक्स लगा। जिस कंट्री का इंडिया का रेसिडेंट है तो पूरा वर्ल्ड का ग्लोबल इनकम टैक्सेबल होगा, और सोर्स जिस कंट्री में इसलिए वो टैक्स ले रहा। तो यहाँ पे कंपनी मिलकर बायलैटरल रिलीफ देता है 90 और 90A के अंदर, जिसमें DT डबल ए बनता है। ये DT डबल ए और 90 और 90A में इसमें टैक्स एग्जम्पशन मेथड होता है। एक कंट्री टैक्स लगाता है और रेसिडेंट कंट्री उस पर टैक्स नहीं लगाता है। हमेशा रेसिडेंट कंट्री एग्जेम्प्ट करेगा, ठीक है, क्योंकि उसका ग्लोबल इनकम टैक्स होता है रेसिडेंस का। और दूसरा है टैक्स क्रेडिट मेथड, दूसरा बोथ कंट्री टैक्स लगाता है लेकिन रेसिडेंट कंट्री अलाउ करता है क्रेडिट का जो फॉरेन में पे हुआ है। अभी जहाँ DTA डबल ए नहीं है, और DT डबल ए है का ही बात कर रहे हैं अभी। DT डबल ए से तो सेंट्रल गवर्नमेंट विथ फॉरेन कंट्री और स्पेसिफाइड टेरिटरी के साथ DT डबल ए में आ सकता है टू ग्रांट रिलीफ फॉर डबल टैक्सेशन विदाउट क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटी फॉर नॉन टैक्सेशन, रिड्यूस टैक्सेशन, टैक्स एविशन, अवॉइडेंस और टैक्स ट्रिटी शॉपिंग। दूसरा रीजन होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए फॉर टैक्स एविजन। अब यहाँ पे DT डबल ए और इनकम टैक्स, इसमें ओवरराइड DT डबल ए करेगा, ठीक, विच एवर इज मोर बेनिफिशियल टू द SSE शैल अप्लाई। फिर लेकिन अब जैसे यहाँ DT डबल ए और इनकम टैक्स में DT डबल ए ओवरराइड कर रहा है मोर बेनिफिशियल, गार और DT डबल ए में गार ओवरराइड करेगा। गार शैल अप्लाई ये द प्रोविजन इज नॉट बेनिफिशियल टू SSE। और इसके बाद जो ये मोर बेनिफिशियल है, इसमें सिर्फ फॉरेन कंपनी, फॉरेन नहीं, फॉरेन का कंपनी का बात हो रहा। अगर कंपनी का टैक्स रेट अगर हायर है तो उसको लेस फेवरेबल नहीं